अगर मैं आपसे कहूं कि दिल्ली में एक ऐसा फैसला हुआ है जो आने वाले 5 सालों में राजधानी का नक्शा बदल देगा और यहां घर खरीदना जो आज एक नामुमकिन सा सपना लगता है वो आपके लिए सरकारी तोहफा हो जाएगा, तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हां, दिल्ली में लैंड पूलिंग पॉलिसी जो पिछले 12 सालों से फाइलों की ही धूल फांक रही थी, आखिरकार शुरू होने जा रही है। और यकीन मानिए, ये महज एक पॉलिसी नहीं, ये दिल्ली के लिए एक रीसेट बटन है। रियल एस्टेट कंपनी मैक्स एसेट्स पर जारी ब्रोकरेज हाउस आईसीआईसीआई डायरेक्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के 6 सेक्टर्स के लिए इस पॉलिसी को हरी झंडी मिल चुकी है। ये कदम दिल्ली के बॉर्डर के अंदर, जहां अभी तक जमीन की भारी कमी थी, हाउसिंग सप्लाई को बढ़ाने में गेम चेंजर साबित हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी और मेरा नाम है लता सिंह। दोस्तों, पहले ये समझते हैं कि आखिर दिल्ली एनसीआर में घर इतने महंगे क्यों हैं। प्रॉप टाइगर की एक रिपोर्ट कहती है कि पिछले 1 साल में दिल्ली एनसीआर की प्रॉपर्टी प्राइसेस में 19% की भारी बढ़ोतरी हुई है। इसमें गुरुग्राम में दाम 12% बढ़े और नोएडा में 10%। उधर कुशमैन एंड वैकफील्ड के आंकड़े बताते हैं कि 2025 की तीसरी तिमाही में एनसीआर में 10,245 नए घर लॉन्च हुए। सबसे ज्यादा लॉन्च कहां हुए? न्यू गुरुग्राम 23% और द्वारका एक्सप्रेसवे 20%। मतलब साफ है, मांग ज्यादा है और सप्लाई कम, और इसीलिए दाम आसमान छू रहा है। मगर दोस्तों, अब लैंड पूलिंग से दिल्ली के अंदर ही 47,000 एकड़ जमीन उपलब्ध होगी। इसका मतलब है कि जैसे ही नई इन्वेंट्री यानी जमीनें मार्केट में आएंगी, उसकी सप्लाई भी बढ़ेगी और दामों में रुकावट आएगी। और इसके साथ ही दिल्ली में अब सस्ते और प्लान्ड हाउसिंग की संभावनाएं मजबूत होंगी। दोस्तों, इन सबके साथ ही सरकार ने अब सीमेंट पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% और मार्बल और ग्रेनाइट पर 12% से घटाकर 5% कर दिया है। इसका मतलब कंस्ट्रक्शन की लागत कम होगी और घर बनाने की स्पीड ज्यादा। जरा सोचिए, आज दिल्ली में घर खरीदना इतना मुश्किल हो चुका है कि लोग मजबूर होकर अब नोएडा, गुरुग्राम, सोना और द्वारका एक्सप्रेस वे भाग रहे हैं। कीमतें 19% साल दर साल उछल रही, लेकिन अब दिल्ली का बंद दरवाजा खुल चुका है। 47,000 एकड़ जमीन, मतलब लगभग दोगुना नोएडा, और इसे बनाने की जिम्मेदारी किसी प्राइवेट डेवलपर की नहीं बल्कि सीधे जमीन मालिकों की होगी। इमेजिन करिए कि दिल्ली की सीमाओं पर बिखरी हुई छोटी छोटी जमीनें, 1 एकड़ या 2 एकड़, जो अभी सिर्फ खेत या फिर खाली पड़ी जमीनें हैं, सभी मिलकर एक बड़ा मास्टर प्लान शहर बनाएंगे। चलिए अब समझते हैं कि आखिर लैंड पूलिंग होती क्या है। दरअसल ये छोटी छोटी जमीनों के टुकड़ों को एक जगह पूल यानी इकट्ठा किया जाता है, फिर इसका 60% हिस्सा जमीन मालिकों को वापस मिलता है। इस हिस्से पर वो खुद हाई राइज टावर, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस, शॉपिंग स्ट्रीट्स और वो सब कुछ बना सकता है जो कि आज गुरुग्राम और नोएडा में देखा जाता है। बाकी जमीन पर चौड़ी सड़कें, पार्क, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्कूल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब अब दिल्ली में भी बनेगा एक प्लांट सिटी। दोस्तों, ऐसे में सवाल आता है कि आखिर घर तो पहले भी बन रहे थे, तो फिर इतने महंगे क्यों थे? दरअसल हकीकत यह है कि 2025 के सिर्फ 3 महीनों में ही दिल्ली एनसीआर में 10,245 नए घर लॉन्च हुए। इनमें से सबसे ज्यादा मकान थे न्यू गुरुग्राम और द्वारका एक्सप्रेसवे में। लेकिन दिल्ली में हाउसिंग के लिए नई जमीनें बची ही नहीं थी, और जहां जमीन नहीं वहां प्राइसेस कंट्रोल नहीं। और दोस्तों, अब असली सवाल, क्या इससे घर सस्ते होंगे? तो इसका जवाब यह है कि मार्केट में जब सप्लाई बढ़ती है तो प्राइसेस रुकते हैं, और जब एक साथ 47,000 एकड़ जमीन मार्केट में आएगी तो डेवलपर्स सिर्फ गुरुग्राम और नोएडा नहीं, सीधे दिल्ली में प्रॉपर्टी लॉन्च करेंगे। और इसके ऊपर सरकार ने कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम करने के लिए बड़े कदम उठाए। कुल मिलाकर दिल्ली में रियल एस्टेट का भविष्य काफी रोमांचक होने जा रहा है। दोस्तों, इस नई लैंड पूलिंग पॉलिसी से हजारों नए घर, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और दिल्ली का एक नया शहरी चेहरा देखने को मिलने वाला है। अगर आप भी दिल्ली में अपना घर चाहते हैं तो आने वाले 2 से 3 सालों में आपका नंबर आ सकता है। आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। दोस्तों, इस विषय में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी तमाम और रियल एस्टेट से जुड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी। बहुत बहुत शुक्रिया।